फ्लैश ब्लेड से हैवी डैमेज लेने के बाद भी मोल्ट्रेस दोबारा खड़े हो जाता है, बट ऐश और इन्फर्नेप भी रेडी थे। अब मोल्ट्रेस यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का। ऐश बोलता है इन्फर्नेप इस अटैक को डॉज करो और यूज करो थंडर पंच का, वो भी मोल्ट्रेस के विंग्स पर। इन्फर्नेप अपने एजिलिटी का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है और जंप करते हुए मोल्ट्रेस के विंग्स के ऊपर थंडर पंच यूज कर देता है। यह अटैक सुपर इफेक्टिव था, जिससे मोल्ट्रेस को काफी डैमेज पड़ता है और अब उसके विंग्स भी इंजर्ड हो चुके थे, जिसके चलते वो अच्छी तरीके से उड़ नहीं पा रहा था। यह ऐश और इन्फर्नेप के लिए काफी अच्छा साइन था। ऐश बोलता है इन्फर्नेप बहुत बढ़िया, मुझे यही करना था। सॉयर बोलता है कि ऐश तुमने ये ठीक नहीं किया। अब मोल्ट्रेस दिखाएगा कि क्यों उसको एक लेजेंडरी पोकेमॉन कहा जाता है। अभी हरिकेन अटैक का यूज करो। मोल्ट्रेस एक हरिकेन क्रिएट करके इन्फर्नेप की तरफ अनलीश कर देता है। ऐश बोलता है इन्फर्नेप अपने जगह पर खड़े रहो। हरिकेन धीरे धीरे इन्फर्नेप की तरफ बढ़ रहा होता है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऐश बोलता है इन्फर्नेप अभी डिग अटैक का यूज करो। इन्फर्नेप जमीन में गड्ढा खोदकर अंदर चले जाता है, जिससे उसको हरिकेन अटैक का कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। मिस्टी बोलती है मानना पड़ेगा, इन्फर्नेप की पावर और ऐश की स्ट्रैटेजी दोनों ही काफी कमाल की है। अब इन्फर्नेप किसी भी टाइम पर कहीं से भी बाहर आ सकता था, जिसके लिए सॉयर और मोल्ट्रेस को पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा। सॉयर बोलता है मोल्ट्रेस अपने चारों तरफ ध्यान रखना। काफी टाइम होने के बाद भी इन्फर्नेप बाहर नहीं आता। वो सही टाइम का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक से सॉयर को मोल्ट्रेस के पीछे कुछ मूवमेंट्स दिखाई देती हैं। सॉयर बोलता है मोल्ट्रेस अपने पीछे देखो। इतने में ही इन्फर्नेप बाहर आ जाता है और ऐश बोलता है इन्फर्नेप फिनिश करो मार्क पंच के साथ। इन्फर्नेप फुल स्पीड से मोल्ट्रेस की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। सॉयर बोलता है मोल्ट्रेस इस अटैक को डॉज करो। क्योंकि मोल्ट्रेस आसमान में था, उसके पास इस अटैक को डॉज करने के लिए काफी टाइम होता है, बट उसके विंग्स इंजर्ड होते हैं, जिसके चलते वो फास्ट मूव नहीं कर पाता और यहीं से ऐश और इन्फर्नेप को एडवांटेज मिल जाता है। इन्फर्नेप मार्क पंच का यूज कर देता है, जिससे मोल्ट्रेस को काफी डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। सॉयर बोलता है मोल्ट्रेस नहीं, तुम नहीं हार सकते। रेफरी कुछ टाइम तक वेट करता है, पर मोल्ट्रेस कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाता, जिसके चलते रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि मोल्ट्रेस अब आगे बैटल नहीं कर सकता। फाइनली ऐश केचम और उसके इन्फर्नेप ने इस फाइट के अंदर लीड ले ली है। पूरा स्टेडियम, जो कि कुछ टाइम पहले ऐश के ब्लेज़रैप्टर के हारने की वजह से शांत हो गया था, अब वो शोर मचाना स्टार्ट कर देता है। ऐश के फैंस काफी खुश होते हैं, क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर इन्फर्नेप ने सॉयर के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था और अब सॉयर के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बाकी था। कमेंटेटर बोलता है अनबिलीवेबल, मोल्ट्रेस जैसा लेजेंडरी पोकेमॉन इन्फर्नेप को डैमेज नहीं दे पाया और इन्फर्नेप ने इजीली उसको टेक डाउन कर लिया। सॉयर काफी डिसअपॉइंटेड होता है और वो अपने लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि मोल्ट्रेस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है मुझे पता था कि ये बैटल इतनी इजी नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे सामने कोई नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर नहीं बल्कि एट्रो चैंपियन है। ऐश एक स्माइल लेता है और बोलता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम बैटल के अंदर मोल्ट्रेस को बाहर निकाल लोगे। यह सच में शॉकिंग था। सॉयर बोलता है हाँ, मोल्ट्रेस मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, बट वो काफी इजीली हार गया। पर अभी भी मैं पीछे नहीं हटने वाला। मेरे पास एक और लास्ट पोकेमॉन बाकी है, जो कि तुम्हें डिफीट करने के लिए काफी है। इग्नैलियन बाहर आ जाओ। ये एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन था, जो कि बिल्कुल लायन की तरह दिख रहा था। इसके मेन से मैग्मा गिर रहा होता है। कमेंटेटर बोलता है तो सॉयर का लास्ट पोकेमॉन इग्नैलियन है, एक एट्रो का पोकेमॉन जो कि अपने स्ट्रॉन्ग मूव, एग्रेसिव नेचर और अपने स्पीड के चलते जाना जाता है। ऐश कहता है इम्प्रेसिव इग्नैलियन, मैंने आज तक एट्रो रीजन में इग्नैलियन को नहीं देखा था। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है और इग्नैलियन पहला मूव करता है। वो यूज करता है फायर ब्लास्ट अटैक का। ऐश बोलता है इन्फर्नेप काउंटर करो मार्क पंच के साथ। मार्क पंच और फायर ब्लास्ट दोनों आपस में टकरा जाते हैं, पर इन दोनों अटैक का कोई भी मुकाबला नहीं था। फायर ब्लास्ट मार्क पंच से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे इन्फर्नेप को डैमेज पड़ता है, बट इन्फर्नेप को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐश बोलता है इन्फर्नेप अभी यूज करो क्लोज कॉम्बैट का। इन्फर्नेप काफी तेजी से इग्नैलियन के पास पहुंच जाता है और काफी सारे पंचेस की बारिश कर देता है, जिससे इग्नैलियन को लगातार डैमेज पड़ते रहता है। सॉयर बोलता है इग्नैलियन हमें इस अटैक को रोकना होगा। अभी इन्फर्नेप के हाथों पर फायर फैंग अटैक का यूज करो। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन से 2 इकलौते स्टार्टर पोकेमॉन्स है जो कि अपने फर्स्ट स्टेज में ही डुअल टाइप होते हैं। इग्नैलियन बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो इन्फर्नेप के हाथ को बाइट कर लेता है, जिससे इन्फर्नेप को काफी दर्द होता है और इन्फर्नेप क्लोज कॉम्बैट रोक देता है। सॉयर बोलता है इग्नैलियन बहुत बढ़िया, हमें यही चाहिए था। अभी यूज करो इरप्शन अटैक का। इग्नैलियन एक सुपर स्ट्रॉन्ग इरप्शन अटैक का यूज करता है, जिससे एक मैग्मा की बीम इन्फर्नेप की तरफ बढ़ रही होती है। ऐसा लग रहा था कि एक वोल्केनिक इरप्शन है। ऐश बोलता है ये बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। इन्फर्नेप अभी यूज करो फ्लेम थ्रोअर का। इरप्शन और फ्लेम थ्रोअर दोनों आपस में टकरा जाते हैं और यहाँ पर क्लियरली इरप्शन एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था, पर सरप्राइजिंगली इन्फर्नेप का फ्लेम थ्रोअर इरप्शन को ओवर पावर करना स्टार्ट कर देता है। अल्टीमेटली फ्लेम थ्रोअर इरप्शन अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके इग्नैलियन के ऊपर लग जाता है, जिससे इग्नैलियन स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और जमीन पर गिरता है। उसको काफी डैमेज पड़ा था। सॉयर बोलता है इग्नैलियन क्या तुम ठीक हो। इग्नैलियन कुछ मूवमेंट्स दिखाता है और वापस खड़े हो जाता है। वो इतने आसानी से नहीं हारने वाला था, बट ऐश और इन्फर्नेप इसके लिए पूरी तरह से रेडी थे। वो इस बैल को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते थे, इसलिए ऐश डायरेक्टली अपने इन्फर्नेप को इस बैल को फ्लेम व्हील के साथ फिनिश करने बोल देता है। इन्फर्नेप बिल्कुल ऐसा ही करता है।
वो फुल स्पीड के साथ इग्नालियन की तरफ बढ़ रहा होता है। इग्नालियन इस अटैक के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, जिसके चलते फ्लेम व्हील अटैक उसके ऊपर लग जाता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सॉयर पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। कुछ टाइम बाद पूरा स्मोक हट जाता है और देखने को मिलता है कि इग्नालियन जमीन पर गिरा हुआ है। दूसरी तरफ इन्फर्नेप अभी भी फुल हेल्थ पर खड़ा हुआ है और एक काफी तेज रोर करता है। रेफरी इग्नालियन को चेक करता है और फाइनली अनाउंस कर देता है कि इग्नालियन आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर इन्फर्नेप है। अब सॉयर के तीनों पोकेमॉन हार चुके हैं, उसके पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचा हुआ है। वहीं पर ऐश के पास अभी भी उसका इन्फर्नेप और चार्जार्ड बाकी थे, यानी कि क्लियरली इस फाइट का विनर ऐश केचम है। ये सुनते ही ऐश के फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चारों तरफ से शोर मचना स्टार्ट हो जाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐश के नाम सुनाई दे रहे थे। सॉयर भी ये सब सुनता है और उसको पता चलता है कि ऐश ने यहाँ पर कितना नाम कमा लिया है। उसके काफी सारे फैंस बन चुके हैं। ऐश इन्फर्नेप की तरफ देखता है और बोलता है, इन्फर्नेप तुमने काफी अच्छा काम किया। मुझे शुरू से तुम्हारे ऊपर काफी भरोसा था, इसलिए मैं कैंटो रीजन से तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। इन्फर्नेप ऐश की तरफ देखता है, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म करके काफी खुश होता है और ऐश को गले लगा लेता है। आखिरकार उसने कैंटो रीजन में रहकर इसी चीज के लिए काफी ट्रेनिंग करी थी और अब वो चीज सफल हो रही थी। सॉयर अपनी आंखों को बंद करता है, वो बिल्कुल भी सैड नहीं था और अपने इग्नालियन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। कमेंटेटर बोलता है कि फाइनली ऐश ने सॉयर को फाइनल बैटल के अंदर डिफीट कर दिया है, यानी कि वही है हमारे फायर टाइप टूर्नामेंट का चैंपियन। अब प्राइज के तौर पर ऐश को 3 मिस्ट्री बॉस मिलेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ सॉयर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई प्राइज नहीं मिलने वाला, उसको भी एक मिस्टीरियस प्राइज मिलेगा। सॉयर अपने इग्नालियन के पोकेबॉल की तरफ देखता है और बोलता है, दोस्त तुमने काफी अच्छी बैटल करी है, अब आराम करो। सॉयर की आंखें ऐश की तरफ होती है, उसकी आंखों में चमक थी और वो सोच रहा होता है कि ऐश तुम हमेशा से मेरे से एक कदम आगे रहे हो। कैलोस में एक काफी क्लोज बैटल में तुमने मुझे डिफीट कर दिया था, उसी के बाद से मैंने काफी ट्रेनिंग करी और अब डायरेक्टली हम मिले फायर टाइप टूर्नामेंट में। बट इस बार बैटल क्लोज भी नहीं हुई, तुमने सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स का यूज करके मेरे तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया। तुम्हारा इन्फर्नेप अनबिलीवेबल था। मैं जितना भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता हूँ तुम्हें कभी भी डिफीट नहीं कर पाता, पर तुम्हें बैटल करते हुए देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है और यही रीजन है मेरे पोकेमॉन ट्रेनर बनने का। तभी आवाज आती है, सॉयर तुम क्या सोच रहे हो। सॉयर अपने सोच से बाहर आ जाता है और उसके सामने ऐश था, जो कि स्माइल करते हुए बोलता है, सॉयर तुमने काफी अच्छी बैटल करी है, और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तुम पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। सॉयर भी ऐश से हाथ मिलाता है और कहता है कि तुमने भी काफी ग्रोथ की है, सिर्फ और सिर्फ बैल्स में नहीं बल्कि पॉपुलैरिटी में भी।